बताया नहीं है, इस वजह से लेट हो गया। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दें, आप लोगों को स्क्रीन जो है वो शो हो रही है? बेशक व्हाट्सएप में कर दें। जी, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम इसमें अ, देखेंगे। जी, सोबिया जॉइन कर ले हमें, हम स्टार्ट करने लगे हैं। जी, तो शुरू में हम देखेंगे कंप्यूटर का हमने देखा था वैसे भी क्लास के अंदर, लेकिन इसे दोबारा से फिर हम देखेंगे कंप्यूटर होता क्या है। इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं कि एक्चुअली में कंप्यूटर है क्या। तो हमारे पास जो है वो कंप्यूटर क्या है कि एक कंप्यूटर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैनिपुलेट करती है इंफॉर्मेशन को, डाटा को, ठीक है। ये स्टोर भी करती है, रिट्रीव भी करती है, और उसके बाद आपके डाटा को प्रोसेस करके कहीं ना कहीं सेव भी करती है। You may already know what you can use a computer to type documents, send email, play games and browse the web। यानी ये है कि एक्चुअली में कंप्यूटर जो है वो आप किस पर्पस के लिए यूज करते हो, इस चीज का आपको पता होना चाहिए, या आपको ऑलरेडी पता होता है। ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं ये क्या होते हैं, यानी जिसको हमने पार्ट्स पढ़े थे। दे आर फोर मेन कंपोनेंट्स। जो मेन कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस पढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइसेस, और मेमोरी जिसे हम स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। कलेक्टिवली यानी ओवरऑल मजमूई तौर पर दीज हार्डवेयर कंपोनेंट्स मेक अप द कंप्यूटर सिस्टम। इसके बाद इसको डिटेल से कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। कंप्यूटर के अंदर आपके इनपुट डिवाइसेस जैसे कि आपको ये शो भी हो रहे होंगे। माउस है, डिजिटल कैमरा है, और ये जिसे हमने ग्राफिक टैबलेट भी पढ़ा था पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर, ये वो है, एक कीबोर्ड आपका। इन कंप्यूटिंग इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर हार्डवेयर विच इज यूज टू एंटर डाटा फॉर प्रोसेसिंग। यानी वो सारे डिवाइसेस जिसके थ्रू कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर से टच किया जा सके, उसके थ्रू हम डाटा को एंटर करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कीबोर्ड है, माउस है, इमेज है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है एंड जॉयस्टिक है। A टच स्क्रीन इज कंबाइंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसको जो है वो इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं और आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो हैं आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस होती है, जैसे कि आप लोगों को सामने शो भी हो रहा है। जो क्या करती है कि सेंड करती है डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड अनदर डिवाइस आ यूजर। एक्चुअली में ये डेफिनेशन आपकी कंप्यूटर वाली नहीं है, थोड़ी सी आपकी आसान जबाने में लिखी हुई है, तो याद आपने अपनी बुक वाली ही करनी है। तो ये आपको समझाने के लिए है कि इस तरह से ये होता है पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, कंप्यूटर स्पीकर्स, प्रोजेक्टर्स, जीपीएस। अब ये जीपी क्या होता है? जीपीएस ये हमारा ये लोकेशन लोकेशन देती है ना, आउटपुट दे रही होती है। अगर आप लोगों ने कभी से गूगल मैप यूज किया हो तो इसके अंदर ये होता है। कंप्यूटर स्पीकर्स होते हैं, ये प्रिंटर्स है हमारे पास है, ये मॉनिटर्स हैं, और ये हमारे पास क्या है? स्पीकर्स, प्रोजेक्टर जिसे बोलते हैं। साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड इसके अंदर आते हैं। इसको हम डिटेल से भी देखते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? यहाँ पे हमारे पास ये यूएसबी जिसे बोलते हैं, ये हार्ड डिस्क है, ये फ्लॉपी डिस्क है, और ये हमारे पास मेन मेमोरी जिसे हम हार्ड डिस्क के अंदर उसकी एक टाइप आती है वो भी बोलते हैं। कंप्यूटर स्टोरेज, स्टोरेज यानी स्टोर, कोई ना कोई चीज स्टोर होगी, ठीक है।
A computer storage device is any type of hardware that stores data. The most common type of storage device, which nearly all computers have, is a hard ड्राइव। ठीक है, यानी जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है जो कंप्यूटर्स के अंदर होती है वो होती है हार्ड ड्राइव। फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस सच एज यूएसबी की चेन ड्राइव एंड आईपॉड नैनोस आर पॉपुलर वेज टू स्टोर डाटा इन अ स्मॉल मोबाइल फॉर्मेट। ये मोबाइल के अंदर होता है। हमारे पास के बाद हम्म, जी ये मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अ, हम बात कर रहे थे प्रोसेसिंग डिवाइस की। प्रोसेसिंग डिवाइस जो है हमारे पास जो हमारे डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करके देती है कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास सीपीयू है, मेमोरी है एंड मदरबोर्ड है। ये आपके पास मदरबोर्ड होता है। ये जो आप आपको ये नजर आ रही है लाइंस, ये चिप्स, ये मेमोरी चिप्स होती हैं। ये सारी मेमोरी चिप्स होती हैं जिसे हम मदरबोर्ड बोलते हैं। इसके बाद डिटेल से हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर देखा था। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक्चुअली में हार्डवेयर क्या है कि जिसे फिजिकल टच किया जा सके या फिजिकल कनेक्टेड होता है, वो आपके कंप्यूटर के साथ उसे बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है आपके पास कुछ फंक्शन होते हैं सिस्टमेटिक इंटरेक्शन के, जिसके अंदर हमारे पास यूएसबी है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, सीडी रोम है। अब प्रिंटर आपका जो है हार्डवेयर में आता है जिसे टच किया जा सकता है। माउस भी इसके अंदर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एक्चुअली में जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो आप कंप्यूटर को देते हो, ठीक है, जिसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ी, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये क्या होता है, जिसके अंदर हमने एम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ा था एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, आउटलुक, क्विक बुक्स। ये तो इसका तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल का आपको पता होगा। इसका मैं दिखाती हूँ ये होता क्या एक्चुअली में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समथिंग लाइक एन एंटीवायरस सिस्टम, टीम व्यूअर, एडोब, ग्रामरली, हॉटस्पॉट, शील्ड भी इसके अंदर आती है। तो इसको पहले हम डिस्कस कर लें। ये कुछ कंप्यूटर के टाइप्स हैं, ये हमें देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम इधर से देखते हैं ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। जस्ट वेट अ सेकंड, जैन का मसला है वो सॉल्व कर लेंगे। जी, यहाँ पे हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है, इसे देखते हैं है क्या।
जी, अभी मैंने आपको ना एक वीडियो दिखाई है, आपको इसकी समझ आई है? मुझे चैट में बताएं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिटेल के साथ। इसे मैं मजीद एक्सप्लेन करती हूँ। जो वीडियो मैंने दिखाई है, आपको समझ आई है इसकी? वीडियो की समझ नहीं आई, चले कोई मसला नहीं। हम इसे एक और वीडियो है वो देखते हैं, ये उर्दू में, ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि साथ आपको आवाज, वीडियो की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। जी, तो इसके अंदर जो है, आई थिंक स्क्रीन शेयर है। ओ नो, स्क्रीन शेयर ही नहीं। ओहो, बाय मिस्टेक। जी, स्क्रीन शेयर है। अच्छा, आपको एक और वीडियो मैंने दिखाई है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसे मजीद जो है मैं बताती हूँ आप लोगों को कि एक्चुअली में है क्या। अ, मतलब इसको तो वैसे भी हमने क्लास में डिटेल से देखा था, लेकिन इसे मैं कुछ चीजें दिखाना चाह रही हूँ हार्डवेयर के अंदर जो आती हैं। ये मैंने इसे सर्च किया है, हार्डवेयर। अच्छा, पहले मुझे जी, हम इसके अंदर देख रहे थे कि आपके पास जो है, ये इंटरफेस में थोड़ा फर्क आ जाता है। ये WPS का है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये रियल जो होता है ना, रियल वाला वर्ड, वो इस तरह से होता है जिसके अंदर हम बुक्स लिखते हैं, आवर फर्स्ट क्लास, ठीक है। इसे भी मैं जो है इसे थोड़ा बड़ा कर लूंगी, ये यहाँ पे, ये इस तरह से। तो इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, जो आप लोगों की बुक वगैरह भी बनी होती है इसके अंदर बनती है। इस तरह से ना आप लिखते हो, इस तरह से आप बनाते हो। तो ये होता है MS वर्ड। और एक्सेल जो है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक्सेल के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा वो भी हम देख लेते हैं।
ये इस तरह से आपके पास रेजर होता है, जो आपके रिकॉर्ड वगैरह नहीं होते, शीट वगैरह बनती है, जैसे आप लोगों के एडमिशन जब होते हैं ना, तो उसके अंदर जो है वो लिखते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपका रिकॉर्ड बनाना चाहूँ, मैंने कुछ बनाए हुए, मैं आपको इसमें से आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास है। तो इसमें जो है, ये इस तरह से मैंने बनाया हुआ है, ये मेरे पास रिकॉर्ड है जिसे मैं सेव कर रखूंगी, ठीक है। कि ये एक डिटेल है, मेरे पास दो बच्चे हैं जिसका ये डाटा है, और कहाँ तक इसका जो है ये होगा। इसी सेम ऐसे ही आप लोगों का भी मैं बना लूंगी। यहाँ पे आपके नाम लिखूंगी, ठीक है। नाम रिकॉर्ड बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। थोड़ा सा हमने देखा था, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे आपको एक नाम, जैसे कि आप लोगों का रजिस्टर नहीं बना होता, आपकी रजिस्टर शीट जो होती है वो इसी तरह से बनी होती है। रजिस्टर शीट जो आपकी होती है ना, वो इसी तरह से बनी होती है। तो अच्छा, मेरी आवाज अब ठीक है? आप अब ठीक है बिल्कुल? मैंने जगह चेंज की है। मैं ये कह रही थी, आप लोगों को जो एक्सेल शीट होती है वो इस तरह से बनी होती है, जैसे आप लोग का अटेंडेंस रजिस्टर बना होता है ना, वो इधर में बना होता है। सारा जो आप अटेंडेंस लगाते हो, रो इस तरह, रो ये आपको लाइनें नजर आ रही होंगी ना, ये रो बनी होती है आप लोगों की इस तरह से। तो जो है ये आपका रिकॉर्ड बनाने के लिए यूज होता है। यहाँ पे ये मैंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ये वाला, इसका ये कब तक कहाँ से कहाँ तक ये रहेगा, इसके अंदर है, ठीक है। तो ये जो एक्सेल शीट दूसरी होती है एक्चुअल में, ये यहाँ अ, इसके अंदर जो है, ये आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ोगे सारा, ये सारा ये मैंने ओपन किया हुआ है ना, सारा आपने इसी के बारे में पढ़ना, चैप्टर नंबर 9 में। और चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी आपने, जो अभी मैंने ये ओपन किया है वर्ड का, ये सारा हमने पढ़ना है, ठीक है। ये सारा कुछ इसके अंदर जो है वो होता है। तो आज की क्लास से भी मैं बस इतना ही इसे कर रही हूँ, ठीक है। एक और चीज मैंने बतानी थी इसके अंदर, हमने कंप्यूटर में जो देखी है, क्योंकि भी मेरे पास ना नेटवर्क स्टेबल नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट से डिटेल से पढ़ेंगे हम। अभी आप लोगों को बस इंट्रो क्लास ही है, चीजें कुछ मैंने समझानी थी, इसको साथ साथ अभी हम लेके भी चलेंगे। और किसी का यहाँ क्वेश्चन हो, कुछ ने और भी डिटेल से पूछना हो तो मुझे बताएं।